ग्रोथ को बढ़ावा। बाजल प्रोजेक्ट्स को मेगा 765 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावरग्रिड से 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। भारत का पावर ट्रांसमिशन सेक्टर अपनी क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा है। सरकार का अनुमान है कि 2032 तक राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कुल 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। बजाज ग्रुप की ईपीसी कंपनी बाजल प्रोजेक्ट्स को अब इस पाइपलाइन में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। बाजल प्रोजेक्ट्स के शेयर 189.07 रुपये की पिछली क्लोजिंग से 2.10% बढ़कर 193.04 रुपये हो गए और इंट्राडे में 198.00 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2232.49 करोड़ रुपये और पीई रेशियो 99.19 है। क्या खबर है? बाजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने एक्सचेंजों को बताया कि उसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ट्रांसमिशन लाइन पैकेज TL05 के लिए एक अल्ट्रा मेगा ईपीसी ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की स्पेशल पर्पस व्हीकल WR पार्ट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की ओर से दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में रायगढ़ तमनार धरमजयगढ़ और रायगढ़ कोटरा रायगढ़ तमनार सेक्शन को बाईपास करते हुए 765 किलोवोल्ट की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बनाना और धरमजयगढ़ व झारसुगुड़ा सबस्टेशनों के बीच LILO कनेक्शन बनाना शामिल है। ये सभी काम WRER इंटर रीजनल नेटवर्क एक्सपेंशन स्कीम का हिस्सा है, जिसे टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए मंजूरी दी गई थी। कंपनी के इंटरनल प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन के तहत इस ऑर्डर को अल्ट्रा मेगा ऑर्डर माना गया है। इसका मतलब है कि GST मिलाकर इसकी वैल्यू 400 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। हालांकि इस फाइलिंग में कॉन्ट्रैक्ट की सटीक वैल्यू अलग से नहीं बताई गई है। नोटिस ऑफ अवार्ड जारी होने की तारीख से 33 महीनों में इसे पूरा किया जाना है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह ऑर्डर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं आता है और ऑर्डर देने वाली कंपनी में किसी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई हित नहीं है। फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस यह अल्ट्रा मेगा ऑर्डर कंपनी की उस अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में और इजाफा करता है जो लिस्टिंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी थी। 30 जून 2026 तक ये ऑर्डर बुक 4055 करोड़ रुपये की थी, जो साल दर साल 12% ज्यादा है। इस नए ऑर्डर से पहले ही पावर ट्रांसमिशन का इसमें 82% का बड़ा हिस्सा था। मौजूदा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो बाजल प्रोजेक्ट्स ने Q1 FY27 में ऑपरेशन से 566.9 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। प्रोजेक्ट पूरा होने के चरणों के कारण इसमें साल दर साल 7% की गिरावट आई, जबकि EBITDA मार्जिन 4.0% से बढ़कर 4.1% हो गया। इससे पता चलता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार हुआ है, भले ही तिमाही के दौरान टॉपलाइन ग्रोथ धीमी रही। समझदारी से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने की वजह से टैक्स से पहले का प्रॉफिट सालाना आधार पर तेजी से 55% बढ़कर 6.9 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट 37% बढ़कर 4.5 करोड़ रुपए हो गया। ये ट्रेंड बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसके रेवेन्यू बेस की तुलना में और भी तेजी से बेहतर हो रही है। अगर काम पूरा होने पर मार्जिन बने रहते हैं तो यह नया ऑर्डर इस ट्रेंड को और मजबूत कर सकता है। इतने बड़े पैमाने का 765 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जिसे पूरा होने में लगभग 3 साल लगेंगे, पावर ट्रांसमिशन वर्टिकल के लिए रेवेन्यू की अच्छी खासी संभावना दिखाता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि काम पूरा करने की रफ्तार और इसलिए ऐसे बड़े ऑर्डर से रेवेन्यू मिलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होने के बजाय FY27 के बाकी समय में तेजी से बढ़ेगी। इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बजेल प्रोजेक्ट्स को पावरग्रिड से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। इससे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सेगमेंट में कंपनी की स्थिति मजबूत हुई है और उसे कई बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय APC कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। क्रिसिल A+ स्टेबल रेटिंग और अपनी रास्ता 2030 स्ट्रेटेजी, जिसका लक्ष्य डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और 15% से ज्यादा ROCE हासिल करना है, के दम पर कंपनी FY32 तक भारत के बड़े ट्रांसमिशन कैपेक्स पाइपलाइन से फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। हालांकि पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज पर निर्भरता एक अहम बात है जिस पर नजर रखनी होगी। कंपनी की जानकारी बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बजाज ग्रुप की एक कंपनी है जो बजाज इलेक्ट्रिकल से अलग हुई और दिसंबर 2023 में अलग से लिस्ट हुई। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में APC और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसे इस सेक्टर में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है और यह 9 देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है।
इसकी रंजनगांव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रांसमिशन टावर, मोनोपोल और लाइटिंग पोल बनाए जाते हैं और इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1,10,000 MT करने की योजना है।